ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा से खबर, जहां पर शाही ईदगाह परिसर की सीढ़ियों के पास मौजूद कृष्णकूप की पूजा की गई है। प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं ने पूजन अर्चन किया है और इस कूप पर कटरा केशव देव मोहल्ले की महिलाओं को बसोड़ा पूजन करने का अधिकार है। ये पूजा पहले से ही यहां पर होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों ने पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था। इतना ही नहीं, पूजा करने जा रहे हिंदू संगठन के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल इस कूप पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की ओर से दावा किया गया है। नितिन गौतम इस पर और जानकारी देंगे। नितिन गौतम, पूजा अर्चना की गई है और दिनों के मुकाबले यहाँ पर और ज्यादा भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पूजन अर्चन हुआ है। जी देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले सालों तक के जो कुआ पूजन था, उसमें जो पूजन होता था वो परंपरागत रूप से हुआ करता था। जो शाही ईदगाह के स्थानीय जो गली है उसमें जो महिलाएं हुआ करती थी वही केवल जाया करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से जब से जन्मभूमि का मामला सुर्खियों में आया, तब से जो हिंदूवादी नेता हैं उनके द्वारा भी लगातार कुआ पूजन की बात कही जाती थी और उनका ऐलान किया जाता था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने आज कुआ पूजन की बात करी थी। लिहाजा हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये सारा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और आज इस मामले में 2 बजे सुनवाई होनी है। अदालत जो अपना निर्णय देगा, लेकिन उससे पहले हिंदूवादी संगठन ने ऐलान करा था कि वो कुआ पूजन करेंगे जो कृष्णकूप है। लिहाजा उसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात करता था और उस एहतियात के तहत जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, साथ में जो है सिविल फोर्स लगाई गई थी, LIV कर्मी मौजूद थे, महिला निरीक्षक मौजूद थी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा अमला तमला पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का घेरा तय किया गया था, जिससे कि किसी प्रकार का भी माहौल खराब होने की बात ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से कर दी गई थी ताकि माहौल जो है वो खराब ना हो और सालों की तुलना में इस बार और बेहतर तरीके से पूजा पाठ किया गया है। इस मामले की सुनवाई भी आज होनी है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सर्वेश, इस मामले की सुनवाई आज होनी है, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है। हिंदू संगठन की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। सुनवाई क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, दोपहर 2 बजे लंच के बाद इस मामले की सुनवाई होगी और जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीधे तौर पर मथुरा के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिकाएं जो इस विवाद से जुड़ी हुई हैं उनकी पोषणीयता पर बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत इन अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है, लेकिन इससे पहले शाही ईदगाह मस्जिद में जो कृष्णकूप है उसको लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। उस अर्जी पर सुनवाई हो रही है। उस अर्जी पर बहस पूरी हो गई है दोनों पक्षों की। पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष ने कुछ फोटोग्राफ दिए थे मुस्लिम पक्ष को। आज मुस्लिम पक्ष को उसी फोटोग्राफ को लेकर अपना जवाब दाखिल करना है और जवाब दाखिल करने के बाद हो सकता है कि हिंदू पक्ष उस पर कोई आपत्ति अपनी दाखिल करे और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद उसमें फैसला भी सुनाया जा सकता है आज। क्योंकि जिस तरह से मांग की गई थी कि कृष्णकूप में पहले हिंदू पक्ष की पूजा अर्चना होती थी, कल आज कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज शीतला सप्तमी है और कल शीतला अष्टमी है। दोनों दिनों पर ये बताया गया था कि कृष्णकूप में हिंदू पूजा करते थे, लेकिन बाद में प्रशासन द्वारा इसे रोक दिया गया शाही ईदगाह मस्जिद के आपत्ति के बाद। तो ऐसे में हो सकता है कि क्योंकि कल शीतला अष्टमी की पूजा भी होनी है, जिसकी मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है, तो ऐसे में आज सुनवाई अगर पूरी होगी। ठीक है, तो भारी सुरक्षा बलों की तैनाती में आज विशेष पूजन अर्चन करवा दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। सर्वेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और प्रयागराज में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने हत्यारोपी अर्श उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आपको बता दें कि बदमाश ने मामूली सा एक शख्स गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। फाफा मऊ के गदोपुर का यह मामला बताया जा रहा है।